हेलो एवरीवन। सो मई मंथ का कंप्लीट अपडेट लेके आ गई हूँ मैं, आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। यहाँ पे इस मंथ की हम लव अपडेट की बात करेंगे, कैरियर की बातें करेंगे, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए पर्सनलाइज मैसेजेस देखेंगे। सो अपना एक क्वेश्चन पहले से ही सोच लीजिए, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम एंड में आपके लिए टाइमिंग निकालने वाले हैं, येस नो निकालने वाले हैं। डिवाइन गाइडेंस तो ऑफ कोर्स आएगी ही आएगी। सो नाउ ये वीडियो एंड तक देखना। यहाँ पे हम आपके लिए कौन सी आपको टेक्निक फॉलो करनी है मई के मंथ में, ताकि आपका मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल अच्छा हो, ये भी पर्टिकुलर आपके साइन के लिए निकालने वाले हैं। सो यहाँ पे रेमेडीज भी मिलेंगे आपको, आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और मंथ से रिलेटेड तो पूरी डिटेल यहाँ पे मिलने ही वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उसके पहले अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, बिकॉज उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पे हम पीडीएफ फॉर्म में आपको रीडिंग शेयर कर रहे होते हैं, काफ़ी इन डिटेल, इन डेप्थ, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी शेयर करते हैं। प्लस हम बहुत सारे चैलेंजेस करते रहते हैं, 21 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उससे क्या होता है, आपका इनर वर्क होता रहता है एंड आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है, जहाँ पे आप और लोगों के साथ एंगेज भी होते हो एंड आपको मोटिवेशन भी मिलती है। सो सबकी डिटेल आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है। एंड अभी हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस बेबीज, लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही है मई के मंथ में। सबसे पहले तो आपके लिए थीम देखने वाले हैं, क्या थीम रहने वाली है एंटायर मई के मंथ की। सो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए। मैं यहाँ से आपके लिए कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ। सो यहाँ से मैं एनर्जीज इन्वेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव ऑफ माई वेरी प्रिटी एंड ब्यूटिफुल सैजिटेरियस बेबीज। क्या रहने वाला है इनका मई मंथ का थीम? ओके, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चैलेंजेस क्या रह सकते हैं, क्या ऑब्स्टिकल रह सकते हैं? बहुत सारे कार्ड्स हैं। मई के मंथ में क्या ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस फेस कर, ओ वापस से वही आ गया। अभी यही कार्ड गिरा था, बट इसके साथ बहुत सारे कार्ड्स गिरे थे एंड अगेन यही आया है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं लव लाइफ की क्या एनर्जी रहने वाली है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मई। लव लाइफ की एनर्जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि लव लाइफ कॉन्टैक्ट की रीडिंग भी अपलोड होगी, नो कॉन्टैक्ट की अलग से रीडिंग अपलोड होगी, हर ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। सो डोंट फॉरगेट, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। कैरियर की एनर्जी देख लेते हैं, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, आ गए आपके लिए सारे कार्ड्स। इसके बाद की जो आपके लिए क्या टेक्निक फॉलो करनी है, क्या आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू गाइडेंस है, वो सब निकालेंगे। सबसे पहली चीज है आपके लिए यहाँ पे आपका थीम ऑफ द मंथ। नाउ थीम ऑफ द मंथ आपके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस, यहाँ पे ना सबसे पहले आप देखोगे कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी आपकी ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, आप जो है वो दूर की सोचोगे। आज की नहीं सोचोगे, कल की नहीं सोचोगे, एक हफ्ते बाद की नहीं सोचोगे। सोचोगे कि आज से 1 साल बाद कैसा होगा, आज से 5 साल बाद कैसा होगा, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक सोच मुझे मई के मंथ में आपको दिख रही है, और उस चीज़ को करने के लिए आप प्रॉपर डेडिकेशन से करोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको इतनी जल्दी आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि ठीक है ये चाहिए तो मुझे, लेकिन उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं। बट उसमें आप ये भी नहीं है कि आप जो है वो एकदम थक के बैठ गए हो और सोच नहीं रहे हो, नहीं, दिमाग तो बहुत चला रहे हो। यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है कि आप जो है ना वो प्लान बहुत ज़्यादा पहले करोगे कोई भी एक्शन लेने से। सो मुझे वो दिख रहा है, लॉयल हो अपने इंसान के लिए, अपने काम के लिए मई के मंथ में, अपने हार्ड वर्क से लॉयल हो, लव लाइफ में लॉयल हो, डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हो और एक्टिव भी हो, ठीक है।
भले ही सोच समझ के कर रहे हो, टाइम लेके कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, किसी को लगेगा कि इतना क्या स्लोली ये पर्सन कमिट करता है या इतना क्या स्लोली ये पर्सन कोई काम करता है, लेकिन आप जो है ना, आप यहाँ पे सब कुछ सोच समझ के करोगे, इसलिए थोड़ा टाइम लेके करोगे। मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी इसलिए भी ये समझ में आ रही है कि आपको ज़िंदगी में कोई भी एस्पेक्ट हो लाइफ का, आपको चाहिए स्टेबिलिटी। आपको कोई भी फ्लिंग नहीं चाहिए लव लाइफ में, हुकअप नहीं चाहिए, कैजुअल डेट, वन नाइट स्टैंड नहीं चाहिए। आपको जो भी चाहिए वो लॉयल्टी वाला चाहिए, वो डेडिकेशन वाला चाहिए। शादी करना है तो बच्चे पैदा करने तक की सोचोगे, बुढ़ापे की सोचोगे, सब कुछ सोचोगे। ये नहीं है कि आज बात किया, कल फिर 1 महीने के लिए घोस्ट कर दिया, वो एनर्जीज़ यहाँ पे नहीं है। चलो, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है, आपको बोला जा रहा है कि ये मई के मंथ में आपके गार्डियन एंजल आपके साथ हैं, पूरे टाइम आपके साथ हैं, वैसे भी रहते हैं, लेकिन मई के मंथ में आप अपने एंजल से कनेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? बहुत ईज़िली कनेक्ट कर जाओगे। नाउ इसके लिए भी कोई प्रोसेसेस होते हैं, अगर आपको वो सारी चीज़ें जाननी हैं तो आप मुझसे पेड सेशन ले सकते हो, क्योंकि एंजल हीलिंग मैंने कोर्स किया हुआ है जिसमें हम गार्डियन एंजल से कैसे इजीली कनेक्ट करना है उन सब की इंफॉर्मेशन भी देते हैं। बट या डेफिनेटली आप प्रे करके, अगर आप नॉर्मली कर सकते हो, अगर आप स्टेबल हो, माइंड जो है काम है, रिलैक्स है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी से सेशन लो ही, है ना? ना यहाँ पे चैलेंज क्या होगा, चैलेंज होगा कि आपको, आपके सामने ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटी रहेगी, चाहे वो प्यार हो चाहे वो कैरियर हो। चैलेंज यहाँ पे क्या होगा, आपका मन जो है ना वो एक चीज़ पे टिकेगा नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि ये अच्छा है, फिर लगेगा ये अच्छा है, और उसकी वजह से आप कुछ भी नहीं करोगे और आप हाथ पे हाथ रख के बैठोगे। यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने कहा ना कि स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो, चैलेंज यही होगा कि प्लीज़ ज़्यादा स्लो मत हो जाना, ओवर थिंकिंग मत करने लगना। किसी चीज़ को सोच समझ के करना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उस चीज़ में इतना डूब जाना कि फिर हमको रास्ता ही नहीं मिलना कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो फिर प्रॉब्लम बन जाता है। तो यहाँ पे चैलेंज यही रहेगा कि इतना ओवर एनालाइज मत करो कि उस चीज़ में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। ठीक है, उसको सोच सोच के इतना मत सोचो कि इतने ज़्यादा डीपली चले जाओ कि लगे कि ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे वो जो है, हाथ में हाथ रख के मत बैठना, काम ज़रूर करना, भले ही स्लोली करो, भले ही सोच समझ के करो, लेकिन एक्टिव रहना, ठीक है? एक्टिव रहना यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा-सा बोरिंग हो सकता है, आपको लगे कि आपको फ़ील हो कि मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मुझे लगता है मैं बस सोता रहूँ, मुझे लगता है मैं बस बेड में रहूँ, मेरे को किसी चीज़ का इच्छा ही नहीं हो रही है, कोई चीज़ मुझे एक्टिव ही नहीं बना पा रही है ना, किसी चीज़ में मुझे एक्स्ट्रा खुशी ही नहीं मिल रही है कि मुझे मोटिवेशन है वो काम को करने की, तो वो एक चैलेंज के रूप में आपके सामने आ सकता है। नाउ अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, लव लाइफ में यहाँ पे थोड़े चैलेंजेस हैं, जहाँ पे ये हो सकता है कि, देखो 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों बता दूँगी, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि जिससे डील कर रहा है वो बहुत चालाक इंसान है। वो पर्सन जो है ना, वो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से गैसलाइट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। उसकी गलती हो के भी वो आपको ऐसा फ़ील करा सकता है कि आपकी गलती है, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे खुद पे क्वेश्चन करने लगो आप, और खुद बहुत उदास, परेशान, हताश रहो, बट उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी यहाँ पे एनर्जी ये है कि आप जो है ना, आप बहुत चालाक हो रहे हो, दिमाग काफ़ी लगा रहे हो, दिल की जगह ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे दिख रहा है ना हमको कि ये पर्सन जो है, ये सेल्फ में इतना अंदर डूब चुका है कि ये क्या सही कर रहा है, क्या गलत, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बस ये सही लगता है कि मैं जो हूँ, मेरा दिल नहीं दुखना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे वो भी एनर्जी आपकी लव लाइफ के लिए आई है। आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने लव लाइफ में कोई भी पर्सन आपके साथ है, या डेट कर रहे हो, या कैजुअल चल रहा है, 100% यहाँ पे आँख बंद करके भरोसा मत करना इस इंसान के ऊपर। यहाँ पे कोई कभी भी खेल के जा सकता है आपके इमोशन के साथ, फीलिंग्स के साथ।
तो इस चीज़ का ध्यान रखो और खुद कुछ ऐसा अनएथिकल काम मत करना कि खुद जो है वो इतने सेल्फिश ना हो जाओ कि दूसरों का दिल दुख जाए आपकी वजह से, खासकर वो जो आपके करीब हैं, वो जो आपके लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ का भी ध्यान रख के आपको चलना है। नाउ यहाँ पे अगर हम कैरियर की बात करें तो कैरियर के लिए 10 स्टार का कार्ड आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके कैरियर के लिए। आपका कैरियर वैसे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कैरियर का कार्ड होता है कि बहुत दूर दृष्टि में सोच रहे हो कैरियर का, और फाइनली आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि अगर नहीं आ रही है ना, स्टार्टिंग में हो सकता है ना आए, जैसा आपको चाहिए वैसा ना चले, लेकिन आपको फेथ रखना है। देखो यहाँ पे कोई आपको लिखा भी हुआ है कि हैव फेथ, द फ्यूचर इज ब्राइट। स्टार का कार्ड है, होप का कार्ड है। होप बिल्कुल मत छोड़ना, होपफुल रहो। पॉजिटिव चेंजेस आने ही वाले हैं आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में। आपको कुछ भी नया शुरू करना है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, आपके पास उस चीज़ को लेके अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और जितना भी आपका डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था, चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, प्रॉब्लमेटिक टाइम चल रहा था, उससे बाहर आ जाओगे आप मई के मंथ में, ठीक है। तो कैरियर के लिए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल है। आपको बोला जा रहा है कि आपको ढूंढना है कि जो पॉजिटिविटी है वो कहाँ पे है, क्योंकि आप जो है ना चैलेंज में, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो आया था वो ये भी बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन आप शायद ओवर एनालाइज करके उसमें वो अ, एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी जो छुपी हुई है ना, उसको आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, मतलब हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढने की जगह पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो और देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके लिए आपको सबसे पॉजिटिव महसूस करा रहा है, और उस चीज़ को चुन लो। ज़्यादा ओवर एनालाइज करके, ज़्यादा जो है वो कैलकुलेट करके काम मत करो। और जहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है, जहाँ पे अभी खुशियाँ दिख रही हैं, उसको सेलेक्ट कर लो। ज़्यादा एकदम ही 10 साल बाद की चीज़ मत सोचो, आज में जियो थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं कि ये चैलेंजेस या फिर आपका माइंड, बॉडी, सोल हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ मई, क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। इसके बाद हम देखेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्या प्रैक्टिसेस सैजिटेरियस के माइंड, बॉडी, सोल के लिए अच्छी हैं बताएं। बर्निंग बोल रिचुअल, एंड यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वर्क। ओके, सो चक्रा हीलिंग, बर्निंग बोल रिचुअल। बर्निंग बोल रिचुअल भी एक्चुअली में एनर्जी वर्क ही होता है, बहुत ही इंटेंस होता है। अगर डीप करना है, इन डेप्थ वाला करना है, ताकि सच में पूरा कार्मिक बैगेज निकाल सको, चाइल्डहुड, इनर चाइल्ड हीलिंग कर सको, कोई भी ऐसी चीज़ें जो पहले की पुरानी है, अभी तक परेशान कर रही है, पास्ट रिलेशनशिप की, उनको इन डेप्थ में हील कर सको, तो पर्सनल सेशन लो, वन ऑन वन सेशन लो। क्योंकि उसमें क्या होगा कि मैं आपके हर एक टाइम आपके साथ रहूँगी और आपको गाइड करूँगी, क्योंकि कभी कभी चीज़ें ओवरवेलमिंग हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको वो नहीं करना है, तो आप नॉर्मली वो चीज़ें, जो चीज़ों को आपको ज़िंदगी से हटाना है, या जो चीज़ें आपके दिमाग को परेशान कर रही हैं, है ना, जिन चीज़ों से आपको कोई भी आगे एनकरेजमेंट, मोटिवेशन नहीं मिल रही है, बट आपका एनर्जी जो है वो और कम होता जा रहा है, ड्रेन होता जा रहा है, सैचुरेटेड होता जा रहा है, तो उस चीज़ को आप एक कागज़ में लिखो और एक आग जलाइए कहीं पे सुरक्षित। दिया हो सकता है, कैंडल हो सकता है, दिया है, कैम्फर है, धूप बत्ती है, तो आप जो है उसमें कपूर डालिए और फिर उसको बर्न करिए, ये पेपर को। एंड सोचो कि पूरी चीज़ें आपने रिलीज कर दी, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दी, एंड देन उसको, उस पेपर को आप ब्लो कर दो यूनिवर्स में, ठीक है। सो ये रिलीज रिचुअल करके आपको अच्छा फील होगा। कंटिन्यू 15 डेज तक करो। थोड़ा सा बीच में डिफिकल्ट भी हो सकता है, ओवरवेल्म भी हो सकते हो, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाओ, आपको इतना अच्छा, इतना रिलीफ फील होगा। एंड हाँ, अगर आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है तो आप डेफिनेटली किसी का हेल्प लाइक मेंटोरशिप ले सकते हो, और अगर आपको मुझसे बुक करना है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि हम तो फिर आपको डीप क्लेंजिंग, आपके स्कूल, आपके कैरियर, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, बचपन से लेके अभी तक सब कुछ हील करा देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स यहाँ पे चेक आपका जो भी क्वेश्चन है
उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए क्या आंसर्स आ रहे हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज़ बताइए डिवाइन। जो सैजिटेरियस का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्या एनर्जीज हैं सैजिटेरियस के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने सबके लिए 2 कार्ड्स लिए हैं। चलो, यहाँ पे आपको पहला कार्ड आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपके लिए पहले भी एनर्जी वर्क आया था, बर्निंग बोल रिचुअल आया है, आपको मेडिटेशन करने को भी बोला जा रहा है। मन स्थिर नहीं है आपका, मन अशांत होगा तो कोई भी डिसीजन कोई भी इंसान नहीं ले पाएगा, आपने कोई भी इंसान नहीं ले पाएगा, आंसर्स नहीं समझ पाएगा, शांति से अपने डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा और उसको समझ में नहीं आएगा कि सच में यूनिवर्स मुझसे चाहता क्या है, या फिर ये सिचुएशन मेरी लाइफ में बार बार हो रही है तो मुझे क्या सिखा रही है। ठीक है, तो मेडिटेशन करो, मन शांत करो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, अपने राशि के अकॉर्डिंग, अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी महादशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। इन सब की जानकारी भी चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ देयर समथिंग बेटर, आपको बोला जा रहा है कि अभी जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है ना उसका आंसर्स आपको मेडिटेट करके आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़िलहाल ये चीज़ तो अभी नहीं हो सकती है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कैसे पहले इन चीज़ों से बाहर आना है और उसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स गिनो। जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है, अगर वो हुआ तो उसमें क्या अच्छाई होगी, अगर वो नहीं हुआ तो उसमें क्या गलती होगी। और अभी जो है ना, अभी इस सिचुएशन का जो भी आपका क्वेश्चन है उस सिचुएशन का अभी पॉजिटिव पॉइंट क्या है या नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्योंकि आपको जब आप एनालाइज करोगे तो आप महसूस करोगे कि पॉजिटिव काफ़ी कम दिख रहा है, नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं बनी है या दिक्कत कर रही है, या फिर सिर्फ आप इमोशनल कनेक्शन है इस वजह से आप उसके पीछे जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आज भी, कल भी, आने वाले फ्यूचर में भी। लेकिन अगर आप कोई बेहतर देखेंगे, कोई बेटर चीज़ें देखेंगे और अपना दिमाग थोड़ा सा ओपन करोगे, अपना थर्ड आई ओपन करोगे, अपना हार्ट चक्र ओपन करोगे, तो आप जो आपके लिए बेस्ट है ना वो अट्रैक्ट कर लोगे, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई पर्सन हो। तो यहाँ पे ये आपके लिए फ़िलहाल आपके क्वेश्चन से रिलेटेड बोला जा रहा है। आपको मैं बता देती हूँ, पर्सनल सेशन व्हाट्सएप के थ्रू होता है, और अगर पर्सनल सेशन में कोई इश्यू है आपको और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली यही बात करनी है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, मैं लाइव आती हूँ, आपको नोटिफिकेशन आएगी एंड आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम में भी हम बहुत इन डिटेल रीडिंग्स पोस्ट करते हैं, लाइक पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में अच्छे से आपको रीडिंग्स मिलती हैं, तो आप वहाँ पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड मैं आपको मिल सकूँ अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।